दिल से सोचने का काम। और हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी, हमारी श्री राधा रानी, इनको पाने के लिए तो दिल इनके सामने बिछा देना पड़ता है, दिल इनके सामने पूरा न्योछावर कर देना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारे फूल और पत्तों से राजी नहीं होंगे। हाँ, भगवान तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मैं कौन होती हूँ कहने वाले कि पत्तों से राजी नहीं होंगे, जो भगवान स्वयं कह रहे हैं। पर वो तो भगवान एक हमें थोड़ा अपने रास्ते पर सुगमता से लगाने के लिए कह रहे हैं। पर ध्यान रखना, ना तो कोई धन भगवान को प्रसन्न कर सकता है, ना कोई व्यवस्थाएं भगवान को प्रसन्न कर सकती है। 56 भोग, 56 व्यंजन, सोना चांदी, ये सब से ठाकुर जी हमारे राजी नहीं होने वाले। राजी करने, प्रसन्न करने के लिए उनको बस एक ही काम करो, दिल दे दो, संभालो। अब तुम्हारी ये धरोवर तुम्ही को समर्पित, तुम्ही को चढ़ा दी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब अर्जुन युद्ध करने जा रहे थे ना, डर है मन में, करूं कि ना करूं, तो भगवान के सामने गए और भगवान के सामने अर्जुन ने बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया, शिष्यस्ते हम। मैं कौन हूं? आपका शिष्य हूं। क्योंकि अगर कहते भक्त हूं और फिर अर्जुन कहते मेरी संशय, मेरी समस्याओं को समाधान करो, तो भगवान कहते कि मैं तुम्हारी समस्याओं को समाधान क्यों करूं, अपने गुरु से करवाओ, समाधान तो गुरु करता है ना। तो पहले ही अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, अब समाधान आपको ही करना पड़ेगा। गुरु बिन होई के ज्ञान, गुरु के बिना कहां से ज्ञान हो जाएगा। अब ये टाल मटोल नहीं कर सकते, अब इनको ज्ञान देना ही पड़ेगा, अब इनको उपदेश देना ही पड़ेगा। भगवान ने पूछा कैसा शिष्य है तू, तो कहा प्रपन्न। प्रपन्न मतलब कंप्लीट सरेंडर, कोई इधर उधर कोई सोच नहीं, 1% भी कोई संशय नहीं मन में, पूरा समर्पण। और जब अर्जुन ने कहा ना प्रपन्न, तो भगवान ने फिर क्या कहा? भगवान ने कहा एक काम कर, तूने मुझसे पूछा है तो समाधान देता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को एक काम कर, तू युद्ध कर, और एक काम और कर, तू युद्ध मत कर। अर्जुन ऐसे देख रहा है, इस समस्या का समाधान है कि नई समस्या है, ये कौन सा समाधान हुआ? तो भगवान कह रहे हैं तू युद्ध भी कर और युद्ध भी मत कर, ये कर और ये भी मत कर। अर्जुन की खोपड़ी घूम रही है, ये कहना क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा देख, युद्ध करना, किसी को मारना पाप है, पर क्षत्रिय होके युद्ध न करना ये भी पाप है। अब बता क्या करेगा? इसलिए युद्ध कर और युद्ध मत भी कर। तो मतलब प्रभु ये प्रैक्टिकल कैसे होगा ये तो बताओ। तब भगवान ने कहा ये प्रैक्टिकल ऐसे होगा, मेरे शरणागत हो जा, मेरे समर्पित हो जा। अब तू युद्ध करेगा तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा, और युद्ध नहीं करेगा तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। पर ये बात इतनी आसानी से थोड़ी समझ आ जाती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए 18 अध्याय सुनाने पड़े भगवान को, तब जाके ये बात बुद्धि में अर्जुन के बैठी और अंत में कह दिया अब आप जो जैसा कराना चाहो वैसा। तो ये होता है कंप्लीट समर्पण, सरेंडर, जो अर्जुन ने किया है शिष्य बन करके। तो भगवान के सामने ऐसे 1% से काम नहीं चलता। मैं बहुत बार कह चुकी हूं, हमारा ब्रज का नंद लाला क्या है, हमारो ब्रज को लाला ने 100 चिड़ैला है। थोड़ा इनको भी दे देंगे, थोड़ा उनको भी मन दे देंगे, इनको भी दिल दे देंगे और इनको भी दे देंगे। ऐसे वाले ठाकुर जी कहते तुम तुम्हारे घर में ही रहो, यहाँ आवे की जरूरत नहीं है। वृंदावन आ रहे हो, ब्रज में आ रहे हो, तो उनको ही हमारो रस प्राप्त होएगो।
जिनके आंखन के सामने हमेशा हर पल। देखो जी, माना कि संसार में पड़ के कभी कभी मति इधर उधर हो जाती है, पर जब याद आ जाए ना, जब स्मरण हो जाए, तभी एकदम आंख बंद करो, अपने ठाकुर जी को देखो, उनको उनके सामने बैठ करके कहो कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे जरा भी इस स्थिति से भटकने मत देना, गिरने नहीं देना, संभाल लेना, आप ही तो हो हमें संभालने वाले। और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता भगवान को हमें संभालने के लिए, कोई बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं है भगवान को हमें संभालने के लिए। भगवान को हमें संभालने के लिए बस उनकी एक नजर काफी है, उनकी एक मुस्कुराहट काफी है। जरा भटक भी जाओगे ना, और जाकर के भगवान के राधा रमन लाल जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने जाके कह दो, हे प्रभु, ये मन अब संभल नहीं रहा है, कुछ कर दो, कुछ अपना, कुछ ऐसा जादू फेर दो, कुछ अपना बना लो, तो बस। पर ठाकुर जी आपको देख करके, आपके उस रुदन, आपके उस रोने को देख करके एकदम पिघल जाएंगे, और आपको देख करके मुस्कुरा देंगे, और मुस्कुराहट से ही एक पंक्ति है, एक संसार का साधारण व्यक्ति भी अगर जरा सा सौंदर्य देख करके उस पर आकर्षित हो जाता है, हाँ क्या रूप है, क्या रंग है, तो हमारे श्री ठाकुर जी का रूप, सौंदर्य, उसकी शोभा, तो कहाँ थे कथा में पता ही नहीं, ठाकुर जी के इस रस में आ गए। निकल गया, अब दिमाग से गया। मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले। कैसे मुस्कुरा करके ठाकुर जी हमारे अपना बना लेते हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीमद् भागवत का जो रस है, उस रस को पाने के लिए ही भगवान की ये सब स्वरूप शक्ति का वर्णन किया जाता है। तो आइए अब थोड़ा भागवत का प्रसंग आगे बढ़ा लें। भागवत का आरंभ हुआ, जैसा आपने सुना, भागवत में 3 प्रवक्ता हैं और 3 मंगलाचरण हैं। तो यहाँ जो मंगलाचरण है वो श्री व्यास जी के द्वारा रचित मंगलाचरण है। भगवान को सत्य क्यों कहा गया है? भगवान इस सृष्टि के सृजन करता, पालन करता, स्थिति प्रलय इसका आरंभ करने वाले भगवान ही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत वेदों का वृक्ष है, वेदों पर लगा हुआ पका हुआ रसमय फल है। इसकी चर्चा की और फिर सूत जी ने भगवान नर नारायण को प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया गया है। कोई भी ग्रंथ का आरंभ होता है तो नर नारायण भगवान को प्रणाम किया जाता है। फिर सूत जी से 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्नों से ये कथा आगे बढ़ी है। जिज्ञासा से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब हमारे मन में अनेक जिज्ञासाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं, तो फिर उससे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। सूत जी ने इन ऋषियों को बड़ा सुंदर धर्म का विषय बताया। धर्म जीवन में क्यों आवश्यक है, धर्म की जीवन में क्या स्थिति होनी चाहिए। धर्म नहीं है जीवन में तो व्यक्ति का जीवन कैसा है? कोरा है एकदम। आप कितना भी सोच लो कि हम कितना भी कमा लें, कितना भी धनवान बन जाएं, कितना भी पद प्रतिष्ठा, पर धर्म नहीं होगा ना जीवन में, तो भीतर से आदमी खोखला रहेगा। और उस खोखलेपन का जो
उदाहरण है वो आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, पर कमी है तो किसी चीज की है, बोले भीतर मन जो है वो बड़ा उदास है, मन बड़ा परेशान है, क्योंकि धर्म नहीं है जीवन। धर्म क्या करता? धार्यति इति धर्म, जो हमें जीवन में संभाल करके रखता है उसको धर्म कहते, जो हमारी रक्षा करता है। लोग कहते ना हम धर्म की रक्षा करेंगे, जी तुम कौन होते हो धर्म की रक्षा करने वाले? धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म की तुम सेवा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। गाय की तुम सेवा करो, फिर गाय तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम गाय को ये सोच करके कर रहे हो कि हम गाय को बचा रहे हैं, नहीं, ये हमारी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है गाय की रक्षा करना। हाँ, जब हम सेवा करते हैं गौ माता की, ब्राह्मणों की, विप्रों की, तो उसकी कृपा से क्या होता है? उसकी कृपा से फिर धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म हमें संभाल करके रखता है। रक्षा की बात करोगे ना तो अभिमान आ जाएगा। सेवा से अभिमान नहीं आता। सेवा कर, अगर सेवा सच्ची होगी तो सेवा से अभिमान नहीं आएगा।